हेलो जी, नमस्कार। तो कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने सलमान खान ने हम सबको कह करके बेवकूफ़ बना दिया है। मुझे तो लग रहा था कि पूरे 2.5 घंटे की पिक्चर दिखाने वाला है बिग बॉस। इनफैक्ट डेढ़ पौने 2 घंटे का एपिसोड हुआ था, मैंने वहीं पर देखना बंद कर दिया था बिकॉज़ मुझे लग रहा था ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। मतलब ये है बिग बॉस जो कि खुद को इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बोलता है, लेकिन कितना ज़्यादा क्रिंज स्क्रिप्टेड ड्रामा आपने देखा, जो कि एकता कपूर के सीरियल में कभी प्रेरणा, कभी बजाज, कभी बासु, कभी झिंगुर, कभी लप्पू। मतलब ऐसी ऐसी चीज हैं जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं। जैसे टीवी सीरियल में वो जो बहुएं होती है वो छोटी छोटी बात पर रोती फिरती हैं, यहाँ आपने देखा कभी मुन्नी रो रही है, कभी ये मनारा रो रही है, कभी आयशा रो रही है। और ये आयशा इतने भरे पूरे बदन वाली, ये उठती हैं चक्कर खा के गिर पड़ती है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दो, धूमता रहना, और फिर सब बहुत ज्यादा हर्ट है, अपसेट, अरे बाप रे इसको क्या हो गया। मनारा बोल रही थी कि इसको शक्कर नमक वाले पानी पिला दो, कॉफी पिला दो, लेकिन नहीं, आयशा को तो एक्टिंग करनी थी ना। फिर अंदर वो डॉक्टर उसको चेक कर रहा है बाहर, और जैसे सीरियल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सीन रहता है, ओ माय गॉड क्या होगा। मुन्नी बदनाम वाज लाइक लड़का होगा लड़की होगी, अरे भाई ये ऐसी नौटंकी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मनारा की कट्टर दुश्मन अंकिता, ये सब आकर के मनारा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मनारा कभी रो रही है, कभी जाकर के मुन्नी बदनाम के पीछे जहर उगल रही, फिर मुंह पर जाकर के आई एम सॉरी मुनावर, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। तो कभी चिंकी के सामने बैठती बोलती आई फील सो बैड फॉर नाजिला। अरे किसी एक स्टैंड पर तो खड़ी रहे बावड़ी औरत, एक नंबर की बेवकूफ है ये मनारा। तो इतनी बेकार लगी है कल, लेकिन कुछ लोग इसे जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इन शॉर्ट ये जितनी नौटंकी थी भाई, ये चीख चीख करके इशारा कर रही थी, इस पूरी नौटंकी में कुछ भी रियल नहीं है, सब बाहर से तय किया हुआ ड्रामा है। सब की सब जो टेक्निक थी वो पब्लिक को चूतिया बनाने की टेक्निक थी, सीधी बात, नो बकवास। इन सारी चीज़ों के दौरान जिस तरीके से ये मुन्नी बदनाम एक्सपोज हुई है वो तो खैर हो ही रही है। अब आश्चर्य की बात है ना कि ये मुन्नी बदनाम जो दुखड़ा रोया करता था वो अपने बच्चे के लिए, बताइए उसने बच्चे के बारे में झूठ बोला, जिसकी पोल पट्टी खुद आयशा नाम की टाइम बॉम्ब ने खोल दी कि 6 महीने ये टिक नहीं, ये भी झूठ, वो भी झूठ, ऐसे करके कि भाई मुन्नी बदनाम को आयशा ही इतना एक्सपोज कर रही है, और ये आयशा मुन्नी बदनाम के साथ फिजिकल हो चुकी है, जिसका कि खुलासा आयशा ने खुद करा। और ये बात फिर बाद में अभिषेक बोलता भी कि चिंकी ने ऐसा होता कि आयशा ने, और मुन्नी बदनाम क्या भाई चारों खाने चित्त तो हो चुका है। और क्या आपको लगा जिस तरह से मुन्नी बदनाम ने कल एपिसोड में अभिषेक से बात करते समय कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन दे दिया है, वो एक्सेप्टेंस उसने दे दी है कि शायद वो शायद टॉप 2 में भी ना आ पाए। जिस तरह से वो बोल रहा था, अगर सलमान भाई बोल देंगे ना कि वेल प्लेड मुन्नी, तो मेरे लिए बहुत है। मतलब क्या वेल प्लेड, पीठ पर हाथ रख दिया, वेल प्लेड, वेल प्लेड वाली हरकतें तो है नहीं। बट ये जो एक्सेप्टेंस इसने मुन्नी बदनाम ने दी है, हो सकता है कि ये सिंपैथी के लिए एक निंजा टेक्निक भी हो, उसके फैंस को बेवकूफ़ तो खैर ये मुन्नी बदनाम कह करके बनाता ही है। कभी माँ ने एसिड पी लिया था, कभी अब्बा ने ड्राइविंग नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, बच्चे के लिए जीना है। बताइए भाई साहब, एक तरफ दुखड़े रोता फिरता है और ये कंटेस्टेंट कितने महा चूतिए हैं। अंकिता कहें, विक्की कहें, बड़ा माइंडेड बना फिरता है। एक बार भी किसी के मुंह से कुछ बातें नहीं निकली कि यार तू एक तरफ अपनी अम्मा का दुखड़ा रोता था, अपने बच्चे की बातें करता था, एक तरफ तुम बच्चे की बातें करते हो, दूसरी तरफ तुम दूसरी लड़कियों से, पता नहीं कितनी लड़कियों के संग, 2 लड़कियों के बारे में तो घर में जिक्र होता ही है, नाजिला, आयशा, और कोई भी मुन्नी बदनाम की एक्स वाइफ के बारे में बात नहीं करता। कोई भी ये नहीं कहता उससे कि भाई तू, तेरा लड़का है, तू बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन तू लड़कियों के संग ये ठरकपंती कर रहा है तो तेरे लड़के पर क्या असर पड़ेगा। एंड एक चीज आपने देखी होगी कि छोटी से छोटी बात के ऊपर अंकिता लोखंडे जैसे कंटेस्टेंट एक मशाल लेकर के खड़े हो जाते हैं, उसको कैरेक्टरलेस कैसे बोला, ये कैसे बोला, वो कैसे बोला। मुन्नी बदनाम के इतने बड़े बड़े कांड उजागर हो रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने मुंह में दही जमा रखा। हालांकि पीठ पीछे कोने कोने में बातें होती हैं। रिंकू ने भी बात करी थी कि मुन्नी के एक्शन उसके वर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। और भैया एक्शन और वर्ड से मुझे याद आई आयशा, ये आयशा जिनके बारे में सलमान खान ने जब एंट्री की तभी बोल दिया कि भाई दरवाज़ा खटखटा रही थी सोशल मीडिया पर, बड़े इंसाफ की दुहाई वो मांग रही थी, जस्टिस मांग रही थी, शो के अंदर आई, 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया और ये आयशा नाम का खिलौना मिला। तो मुन्नी बदनाम जो कि 60 दिनों से अभिषेक और मनारा को गोदी में लेकर के चल रहा था, 60 सेकंड नहीं लगे
और ये मुन्नी बदनाम ने मनारा और अभिषेक को साइड में करके अपना पूरा तन मन, धन तो खैर अंदर है नहीं, तन मन से वो समर्पित हो गया आयशा के प्रति। अब ये सारी चीज़ें करके ना मुन्नी बदनाम ने वो जो टैग मिला था ना मुन्नी बदनाम को लास्ट वीक सलमान खान से, नॉन कमिटल का, अधूरा छोड़ देता। और मैंने अपने रिव्यूज़ में पहले से पहले आपको बताया था, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, नाज़िला को पकड़ा, अब उसको भी छोड़ दिया, अंजलि अरोड़ा, साइशा मुन्ना मुन्ना करती थी, उन्हें पकड़ा, उन्हें छोड़ दिया। और बिग बॉस 17 के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कोई डिम्पल वाली भी थी, जेड से नाम से था या जे से नाम था, पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को उसने पकड़ा और अधूरा छोड़ दिया। तो ऐसी पता नहीं कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनके बारे में आयशा बात करती भी फिरती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और नाज़िला, इट्स अबाउट मेनी गर्ल्स जो कि इसमें इन्वॉल्व थी। तो आपके सामने एक चीज़ मैंने रखी थी ना, वो ऑल इंडिया बकचोद के कॉमेडियंस, ये साले स्टैंड अप कॉमेडियंस की जमात ही ऐसी होती। मुझे ये स्टैंड अप कॉमेडियंस और ये मुन्नी बदनाम जैसे लोग कतई पसंद नहीं है। और मैंने पहले से पहले आपके सामने सारे तथ्य फैक्ट सब रख दिए थे कि मुन्नी बदनाम महा लीचड़ है, महा फेक इंसान है। आश्चर्य की बात है कि भाई कुछ फीमेल्स ही इस मुन्नी बदनाम को सपोर्ट करेंगी, जस्टिफाई करेंगी, और कुछ यूट्यूबर्स, इवन फुकरा इंसान भी इस मुनावर भाई बोल करके उसे ठरकी और लीचड़ महाकमीने इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो कि हर सीजन में फेक कंटेस्टेंट को दोस्तों वो क्यूटनेस का झरना, दोस्तों वो बहुत स्मार्ट है, हाँ मतलब बड़ा गुस्सा तो आता है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर। बट क्या है कि भाई उन लोगों को ऑडियंस देखती भी है। हालांकि अब हो सकता है क्या यार, हमेशा होता है। अब कई लोग जो इनको ऐसे लोगों को देखते हैं वो आएंगे कमेंट करेंगे भाई तुमसे जेलस हो, जलते हो, ये है वो हो। बात जेलसी की नहीं है, बात है सही और गलत की। मैंने बिग बॉस 13 के टाइम पर भी फुद्दू फैटरीना को एकदम फेक बोला था, लेकिन अब देखें कि वो लोग जो कि कतई फेक होते हैं, पता नहीं उन लोगों के अंदर दोस्तों को या फिर फुकरा इंसान जैसे लोगों को क्या दिखाई देता है कि ऑडियंस को कह करके वो मिसलीड करते हैं। फिर ऐसे जो कंटेस्टेंट होते हैं थोड़ा उनको सपोर्ट मिलता है, फिर वो और जा कर के गलत चीज़ें करने लगते हैं। एक कहानी आपने भी सुनी होगी ना, एक आदमी रहता है, वो बचपन से चोरी करता रहता है, उसकी माँ उसको इनकरेज करती रहती है। एक दिन उसे फांसी की सज़ा हो जाती है, वो कोर्ट में अपनी माँ को बुलाता, कान काट लेता उसका कि तूने बचपन में ही क्यों नहीं ठोक दिया। तो मेरा फ़लसफ़ा ऐसा है कि अगर कुछ चीज़ें गलत दिखती हैं तो मैं उसी समय उन चीज़ों को कॉल आउट करता हूँ। आप मेरे पहले की वीडियोज़ देख लीजिए जा कर के, मैंने बहुत पहले से इस मुन्नी बदनाम के गेम प्लान को एक्सपोज़ करके रख दिया था। उसका गेम प्लान क्या था, सिर्फ दुखड़ा सिंपैथी लेना, और वर्ड प्ले तो वो करता ही है। उस वर्ड प्ले के झांसे में ये मनारा आ गई और सारे कंटेस्टेंट भी आ गए ना। अंकिता जैसों को तो खैर वो बाहर से ही अपने साथ एक पैक्ट बना करके लाया था, तभी तो ये अंकिता खुल करके इस मुन्नी बदनाम के अगेंस्ट नहीं जा पाती हैं। अंकिता के ऊपर कीचड़ भी फेंका था मुन्नी बदनाम ने, लेकिन तब भी वो सिर्फ पैच देख मुन्ना ये वो। एनीवे, तो अंकिता वगैरह तो बाहर से मिले उसको, लेकिन शो के अंदर उसने मनारा को जो अपने वर्ड प्ले और अपनी बातों के झांसे में लिया है मनारा तो कल हाबली बाबली हो गई है। ये मनारा जो एक दिन पहले जब चिंटू और चिंकी जेस्चर्स दे करके मुन्नी बदनाम की पोल पट्टियां खोल रहे थे, उनके सामने तो ये मनारा भी बोलती कि हाँ आई फील सो बैड अबाउट नाज़िला, ओ माय गॉड, उस लड़की के बारे में, ओ माय गॉड। लेकिन मुंह पर आते सी आई एम सॉरी मुनावर, आई एम फीलिंग इरिटेटेड। अरे कल तो हदें पार कर दी, वो वॉशरूम के अंदर घुस रही थी। सीधी सी बात यह है कि जैसे कि सलमान खान ने बोला कि ये मुन्नी बदनाम जो कि इसको मनारा को तोक करके चल रहा था, आयशा के आते से ही मुन्नी बदनाम ने मनारा को फेंक दिया। तो मनारा क्या है, एक तो वो राइडर से भी रूठी बैठी है, राइडर भी नहीं रहा और अब ये मुन्नी बदनाम भी ना रहा, तो मतलब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसी बात को एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देती है एक कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मुन्नी बदनाम, मनारा चोपड़ा, अंग्रेजी की गाली, हिंदी की गाली, धोबी का कुत्ते बन चुके हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। और मुन्नी बदनाम का गेम तो भाई टोटल खत्म, टाटा बाय बाय, खल्लास हो चुका है। इतनी बुरी तरह से ये मुन्नी बदनाम फंस चुका है। और आपने देखा भी उसकी बॉडी लैंग्वेज बार बार साबित कर रही थी कि सलमान खान को वो कैसे जवाब देगा, कैसे सामना करेगा। इन्हीं सारी चीज़ों में आपने भर भर के ओवर एक्टिंग देखी। जब वो आयशा चक्कर खा के गिर पड़ी और मुन्नी बदनाम बाप रे ऐसे रो रहा था जैसे कि निकल ली वो तो। और ये आयशा जो गिरी थी भाई वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। मनारा चोपड़ा ने बोला भी था ना कि नींबू पानी ले लो,
लेकिन आयशा को तो नौटंकी करनी थी, फिर वो नौटंकी करती है, गिरती है। वो आई थिंक देखना चाहती थी कि ये मुन्नी बदनाम वाकई में रोता है, फील करता है या नहीं करता। और मुन्नी बदनाम ने भर भर के तगड़ी कंपटीशन दी है मनारा को भी और आयशा को भी एक्टिंग में। और इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि जैसे ही ये आयशा बोलती है ना कि कॉल आउट करो, वो मुंह बनाती है। जब कुछ बात हुई थी ना, सो जाओ जाके अकेले सो, कपल में सो, ऐसे करके कुछ बात, जब वो ये आयशा अपनी टी शर्ट ऊपर उठा करके अपना पेट वगैरह दिखा रही थी, वैसे ये आयशा आई हैं बड़े सलीके वाले कपड़े पहन करके। एपिसोड के स्टार्ट में जब सलमान खान एक क्लिप दिखाते हैं ना कि ये आई तो थी बड़े तूफान बन करके, लेकिन 24 घंटे में यू टर्न ले लिया, अब देखो क्या क्या हो रहा है। तो आपने देखा वो बाथरूम वाला जो क्लिप था जहाँ पर ये आयशा बाल कलर कर लो, कलर करोगे तो नहाना पड़ेगा, अच्छा आप तो नहा चुके हो, आप सुबह नहाना, रात में मत नहाना। तो मुन्नी बदनाम क्या बोला था, रात में नहाता हूँ लेकिन यहाँ नहीं। उसके बाद अब रात में नहाता हूँ लेकिन यहाँ नहीं नहाऊंगा। इतना सुनकर के ये आयशा क्या बोली, मम्मा मैं ऐसी नहीं हूँ, ये कुछ भी बोलता है, मैं ऐसी नहीं हूँ भगवान के वास्ते। अच्छा, क्या आपको ये जो कॉन्वर्जेशन थी इसमें कुछ छुपी हुई बातें दिखाई दी आपको या सुनाई दी आपको? मेरे को तो भाई पूरी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि जिस तरह से ये आयशा बोली ना कि पिछले 6 महीने में से 2 महीने आयशा जो है वो मुन्नी बदनाम के साथ थी। तो साथ थी मतलब साथ में नहाना, धोना और फिज़िकल तो हुए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि मुन्नी बदनाम जैसा ठरकी किसी को छोड़ दे, क्योंकि मुन्नी बदनाम तो ऐसा आया कुश्ते लेके जाऊँगा। तो बाथरूम की वो जो छोटी-सी कन्वर्सेशन थी, उसी से एस्टैब्लिश हो जाता है कि मुन्नी बदनाम और ये आयशा बाहर क्या-क्या करते थे। नाज़िला से कहीं न कहीं मन को बहलाने के लिए मुन्नी बदनाम लड़कियों को कैसे यूज़ करता है, उनके साथ फिज़िकल होता है, और जब वो उस जाल में वो फँस चुका है, तो 17 तरह के विक्टिम कार्ड। अब ये सारी चीज़ें देख कर भी अगर कोई फुकरा इंसान या कोई दोस्तों जैसे लोग इस फेक मुन्नी को डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो भैया उनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। और चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए उस ऑडियंस को भी जो कि इतना सब कुछ इसके कांड खुलते हुए देख रहे हैं मुन्नी बदनाम के, फिर भी विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले करेंगे, उसके लिए उसे डिफेंड करेंगे, जस्टिफिकेशन देंगे। अगर आप लोगों को वो इतना प्यारा है तो अपनी बहनों को छोड़ दो उसके पास जा करके, अगर इतना ज़्यादा वो अजीज़ है आपको तो। जबकि ये आयशा जो एक नौटंकी कर रही थी ना कि मैं यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुन्नी बदनाम जैसे लोग अगर देख रहे हैं ना तो वो सीखें। क्या सीखें? क्या सिखाना है, क्या चाहती हो? और ये सिखाने का तरीका कौन-सा होता है कि 1 दिन पहले आई, आप बरसीं, फिर उसके बाद मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखूँगी, फिर उसके बाल काट रही हो, उसके कपड़े डिसाइड कर रही हो, उसके साथ बातें कर रही हो, साथ में सो रही हो, साथ में खा रही हो। वो अगर किसी को जवाब नहीं दे पा रहा तो तुम बोल रही हो कि जाके कॉल आउट करो, तो वो जाकर के भौंकना शुरू कर देता है। तो ये क्या सिखाना चाह रही हो तुम? हैं? ऐसे कौन-सा तुम, यार कितनी फेक है ये आयशा। समाज सुधारने के लिए वो मुन्नी बदनाम को आकर के चिल्लाती, फिर उसी के साथ घुसड़पंच करती है, फिर बोलती मैं तो ये भी था, ये भी फेक था, कितना फेक है। अब वो फेक है तो उसके साथ क्यों बैठी हो भाई? ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि सनी लियोनी आकर के इंडिया में बोले कि वो पॉर्न इंडस्ट्री को गिव अप कर चुकी है, छोड़ चुकी है, बट अमेरिका में जाए अगली फ्लाइट पकड़ के और पॉर्न फिल्म बना करके आ जाए। तो ये सती सावित्री की जो एक्टिंग करती है ये आयशा, भाई ये तो ना ही करे तो बेहतर होगा। और अब आप देखें पीछे पलट करके डॉट्स कनेक्ट कर करके सारी चीज़ें भाई एकदम परफेक्ट तरीके से आप समझ जाएंगे। आयशा को प्लांट किया गया, उससे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिलवाए गए सोशल मीडिया पर, फिर खबरी छबरी को बिठा दिया गया और खबरी छबरी ने उसके वीडियोज़ हाइप कर दिए, वायरल कर दिए। और खबरी छबरी तो वैसे भी बिग बॉस के पेड PR हैं, पेरोल पर पलते हैं। उन लोगों ने चीज़ें हाइप करी, मेकर्स ने अप्रोच करा, उन्हें TRP के लिए एक मसला मिल गया क्योंकि शो के अंदर तो कोई TRP आ नहीं रही है। तो बाहर से ये मैडम आती हैं, और वैसे भी जैसे ही ये मैडम आई थी, इन्होंने तो पहले ही घंटे के अंदर बोल दिया था ना कि मुन्नी तूने और हमने प्लान किया था ना कि शो में साथ आएंगे, प्रिटेंड करेंगे, एक दूसरे को जानते नहीं है, बट धीरे धीरे लव एंगल बनाएंगे। तो आप देखें कि कैसे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से वेल प्लान्ड की गई हैं, वेल स्क्रिप्टेड है पूरा ये मसला मामला। लेकिन ऐसे भी कई लोग, नहीं नहीं दोस्तों उसके इमोशन रियल था, नहीं नहीं दोस्तों वो जेन्युइन है, दोस्तों क्यूटनेस का झरना है, दोस्त तुम्हारी माँ। कितना भी कंट्रोल करो यार, कि ये कंट्रोल नहीं होता है जब आप अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद कोई चूतिया उठ करके खड़ा होकर बोल दे दोस्तों वो रियल था, दोस्तों उसको सिंपैथी दो, थप्पड़ ना दो खींच करके ऐसे दोस्तों और ऐसे चपड़ गंजुओं को। तो ये 2 घंटे 15 या 10 मिनट का जो कल रायता फैला था,
उसमें आपने देखा कि पूरा एकता कपूर के सीरियल वाला, एकता कपूर का सीरियल तो खैर ठीक है, वो आई थिंक यार 90s लेट 90s में एक शो था यूट्यूब पर, कुछ क्लिप देखे मैंने, हम लोग करके, जिसमें दादा मुनि अशोक कुमार आया करते थे हर एपिसोड के बाद एक सूत्रधार, एक नैरेटर के तौर पर। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग में वहाँ अशोक कुमार जी कहानी का एक समराइज आपके सामने रखा करते, उसी पैटर्न पर चल करके सलमान खान ने देश के तथाकथित सबसे बड़े रियलिटी शो के अंदर एक फिक्शनल जो स्टोरी चल रही है उसमें नैरेटर का रोल पकड़ लिया। 15 मिनट में क्या हुआ, फिर 2 मिनट आते हैं, फिर 15 मिनट की क्लिप दिखाते हैं, आइए ये देखते हैं। लोग भूल जाते हैं, तुम्हारा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे इस तारीख को, तुम्हें पता है मेरा कब है, कब है, सच्ची में बर्थडे भूल जाता हूँ, अच्छा हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बर्थडे भूल गया, ठीक है बात मत करो, रूठा मनानी चल रही है। आयशा कोठेवाली का कहना कि हाँ हाँ, तुम मेरा बर्थडे क्यों याद रखोगे, तुम तो सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होने के लिए आती थी, मुझे यूज़ करते थे नाजिला को बुलाने के लिए, मेरा बर्थडे क्यों याद रखोगे। वैसे इस दौरान एक चीज़ जो आपने भी ध्यान दिया होगा उस चीज़ पर कि मुन्नी बदनाम और ये उसकी हिंदी वाली गाली एमसी यानी मनारा चोपड़ा, इन दोनों के स्टेटमेंट कितने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं उनके एक्शन से। जब ये रिंकू मैडम कहती हैं स्टार्ट में कि यार तुम्हारे वर्ड एक्शन मेल नहीं खाते, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, किससे, आयशा कोठेवाली से, तो मुन्नी बदनाम क्या बोलती है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नो आई डोंट नो। और ऐसा ही सवाल बाद में जब ये आयशा चक्कर खा के गिर जाती है, अंदर ट्रीटमेंट उसका चलता है, बाहर बैठ कर के ये अंकिता फंकिता सब बात करते हैं, जब ये पूछते हैं इससे हिंदी की गाली से एमसी से कि क्या तुम प्यार में तो नहीं हो, जब नील कहता है कि दोस्त डिनायल मोड में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डू यू लव हिम, तो ये हिंदी वाली गाली वाज लाइक नो, आई डोंट नो, नो आई डोंट, नो 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 नॉट एट ऑल, नो 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 नो। अरे बाप रे, रात में नो 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 नो, सवेरे उठते से क्रिसमस का वो सेट लगा था, वहां बाथरूम में घुस रही है, पीछे पड़ रही है, मुनव्वर आई एम इरिटेटेड, ओहो टॉक टू मी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मुझे, कुछ कुछ अरे बहुत कुछ हो रहा था, या तो हो सकता है कि हार्मोन्स ओवरलोड हो। रात में बोलते कि नो 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 लव, ओनली फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड वाली हरकतें तो नहीं है, हरकतें तो पजेसिव लवर वाली थी इसकी, मनारा की, और हरकतें लवर वाली उसकी भी हैं मुन्नी बदनाम की, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए दिखाना चाहता है कि देखा आयशा उसके साथ गुस्से में आई थी, झगड़ा करने आई थी, लेकिन कितने प्यार से इसने लड़की को अपने वश में कर लिया, देखा कितना चार्मिंग है, ऐसे करके वही नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है सो दैट लोग उससे हेट ना करें। लेकिन भाई इस चक्कर में वो एक्चुअली में सलमान की बात को सही साबित कर रहा है कि ही इज़ अ नॉन कमिटल गाय, वो यूज़ एंड थ्रो करता है लड़कियों को। ये सब आप देखें, समझें और भाई लोगों को भी दिखाएं मुनव्वर की असलियत। बट इन सारी फेक हरकतें और फेक ड्रामे के बीच में दो लोगों के जो ओपिनियन थे या स्टेटमेंट थे, जैसे कि चिंटू भाई, चिंटू जो है ना उसकी डिकोडिंग और जजमेंट, और अलोंग विथ अरुण भाई ने क्या डायलॉग बोला था, मगरमच्छी आजू बाहर ही लेता, पानी में मेढक की तरह घुस जाता है, सामना नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये टाइम बम फट जाएगा। टाइम बम तो खैर इसने मनारा ने बोला था, और मनारा की जो बात है उससे मैं तो अग्री करता हूँ, टाइम बॉम्ब है आयशा ने बहुत कुछ 2 महीने में देखा है, किया है मुन्नी बदनाम के साथ, और मुन्नी बदनाम जिस तरह से आयशा की इतनी ओवर पैम्परिंग कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है कि भैया कोई और राज ना खोल दे ये, क्योंकि एक राज खुला है तो मुन्नी बदनाम की दुनिया उथल पुथल होकर के रह गई है। कोई और बात अगर इसने आयशा ने कर दी तो मुन्नी बदनाम को तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरना पड़ेगा, इसीलिए वो इतनी लल्लो चप्पो कर रहा है। वो रोती है तो वो पहुंच जाता है टिश्यू लेकर के, ये रोता है तो वो पहुंच जाती है टिश्यू लेकर के, बातें बड़ी करती थी कि बाहर तो इसको देखेगी भी नहीं, अंदर तो मैं तो फ्लो में क्या अब यही है मेरी जान पहचान की, तो मैं तो ये नहीं देखूंगी, तो मैं फ्लो में घुस गई, हाँ फ्लो में कुएं में निकूद पड़ी तुम है जा करके। तो ये आयशा कतई फेक है और नौटंकी के लिए इसको प्लांट किया मेकर्स ने, और ये आकर के अपना रोल शिद्दत से निभा रही है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। बट इन सारे चक्करों में, जैसा कि सलमान खान ने थोड़ी देर के लिए बोला कि इन सारी चीज़ों के चक्कर में एक बाहर भी है, उसका मेंटल पीस, उसका क्लोजर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब जो भी बातें होंगी
आज रात के एपिसोड में होंगी, लेकिन जैसे कि सलमान ने बोला कि पिछले 2 वीक से वो सो कॉल्ड माइंडेड इंसान को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इट वाज लाइक कि अपना समय वेस्ट किया, बर्बाद किया है सलमान खान ने मुन्नी बदनाम के ऊपर। अब भैया ये तो गजब बेइज्जती नहीं हो गई सो कॉल्ड मुन्नी बदनाम की, क्योंकि उसे तो उसके जाहिल और मदरसा छाप फैंस जो है वो माइंडेड बोलते फिरते, उसे गेम की बड़ी समझ है। अब वो इंसान जिसे गेम की समझ है लेकिन वो सलमान खान की बातें नहीं समझ रहा है, तभी तो सलमान खान ने बोला कि भैया बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो तो समझता है नहीं। हम डायरेक्ट बात करेंगे मन्नारा चोपड़ा और फिर बारबी हंडा से, बिकॉज हम उससे कनेक्ट कर गए हैं। और बारबी हंडा को आपने देखा, अरे भाई साहब वो जो तारक मेहता का एक फेमस डायलॉग है ना, भोली नटखट ओहो हो, देखो तो मन्नारा चोपड़ा कितना भोला सा चेहरा बना करके, इतनी भोली मन्नारा चोपड़ा। थोड़ी देर पहले ये मन्नारा चोपड़ा बाथरूम में घुस रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुनावर आई एम इरिटेटेड, आई एम इरिटेटेड मुनावर, आपका ग्राफ यहाँ 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 टाइम बॉम्ब है वो, मुनावर आई एम इरिटेटेड। ये इरिटेटेड फिरिटेटेड के चक्कर में उसने ऑडियंस को इरिटेट करके रख दिया है। और ये सलमान खान जो कह रहे थे ना कि मुनव्वर पर उन्होंने समय बर्बाद किया है काफ़ी, अरे भैया ऑडियंस का 2 घंटा 15 मिनट तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। प्रोमो दिखाए थे कुछ, लेकिन एपिसोड में हमें दिखाया कुछ और ही। हालांकि एपिसोड में जो कुछ दिखाया है ना वो एक बिल्टअप है, हलाल करने से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता। तो मुनव्वर जो है ना वही बकरा है जिसे कि हलाल किया जाएगा, जिसे हलाल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और बिल्टअप तो भाई तगड़ा वाला रखा है मेकर्स ने, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्वर्जेशन, एक एक सीन, चाहे वो रोने का सीन हो या फिर जिस तरह से अभिषेक बात करता है, उसके पहले जिस तरह से चिंकी बात करती है अपने अतरंगी अंदाज में, उंगली दिखा दिखा के, मुंडी हिला हिला के, अरे वो 2 महीने उसके साथ था, उसके बेटे के साथ नहीं था, वो तो उसके साथ, हाँ मैंने भी। फिर वही बातों की उल्टी ये अभिषेक कर देता है कि चिंकी बोल रही थी कि तो यार उसको फिजिकल हुए, ऐसा 2 महीने तू लड़के के साथ नहीं तो फिजिकल हुए, सब करके आया तू। और मुन्नी वॉज लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। हाँ पोल खुल रही हैं तो कहाँ से टॉक अबाउट इट। तो वो लड़कियां जो कि अब तक इस मुन्नी बदनाम को सपोर्ट करती आई हैं, अब तो आंखें खोल लो, जिहादी के स्टैंड अप कॉमेडी के शो में जाना बंद कीजिए। एक नंबर का थर्ड क्लास और महा चूतिया इंसान है वो मुनव्वर फारूकी। मैं कब से इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ही हैं जो उसे जस्टिफाई करती फिरती हैं, और ना नहाता ना धोता, सिर्फ बातों के जाल में लड़कियों को फंसाता है। और लड़कियां उसके ऊपर, आप देखो आयशा बड़ी वहाँ पर वो बन रही थी, मम्मा मैं ऐसी नहीं हूँ, मम्मा मैम देख रही है, तुम्हारी अम्मा ने तुमको चुनरी चुनरी गुजरा करते वो नहीं देखा क्या? तो क्या बोलूं यार। तो ये आयशा मुन्नी बदनाम, इनके बारे में कितना भी बोलो, इनके जो जितने जाहिल जिहादी फैंस हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद को बड़ा नॉलेजेबल बोलते हैं, वो सारे सेलिब्रिटीज़ भी इतने मक्कार, इतने गिर चुके हैं कि इतना सब देख कर भी वो फेक मुन्नी बदनाम को मुनव्वर भाई बोल बोल के, सीधी सी बात है भाई, ऐसा है ना कि गू टट्टी के ऊपर मक्खियाँ ज़्यादा भिनभिनाती हैं, तो बस उसके ऊपर ये सारे भिनभिनाने लग गए हैं। मैं इतने दिनों से एक्सपोज कर रहा हूँ उसको, मुनव्वर को, लोग मुझे देखते ही नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के ऊपर भी कितने 3-4 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, कुछ 300-400 लाइक आएंगे। फिर लोग कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो लाइक किधर है भाई साहब? कल का वीडियो जो था कितनी कॉमेडी थी, उसमें कितना मिमिक्री था, माहौल को कितना ज़बरदस्त तरीके से लाइट बनाया था, लेकिन उस पर भी लाइक कितने हैं? 300-400। तो भाई हो सके तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। अगर पीछे की वीडियोस को लाइक नहीं करा है तो भाई पीछे की वीडियोस पर जाइए, लाइक कीजिए, मल्टीपल आईडी बना लो, मैं कुछ नहीं जानता यार, हर वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक तो लेकर के आओ यार। वहाँ जिहादियों की टोली को देखो, उसके डबल मीनिंग डायलॉग्स या डबल मीनिंग कॉमेडी के ऊपर लोग मिलियंस में व्यूज़ और हज़ारों लाखों में लाइक दे देते हैं। फिर उसके फैंस आकर के हमको चिढ़ाते हैं, ले तेरे को क्या मिल गया सच बोल करके, तू कितना भी कर ले। तो यार ये चीज़ें जब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ यार, मतलब आपके सामने पहले से पहले सच लाता हूँ, कंटेस्टेंट को पहले से पहले डिकोड कर लेता हूँ, तो यार एप्रिसिएशन के तौर पर लाइक तो बनते ही है ना। तो लाइक में कंजूसी मत कीजिए, मैं हक से बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ। इस वीडियो पर भी 1000 से ऊपर लाइक चाहिए मेरे को। एंड जितने भी पीछे के वीडियोस हैं, अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो भैया उन पर भी जाकर के लाइक कीजिएगा। और ये जो 2 घंटे थे और 15 मिनट का जो रायता था, इसके बारे में और क्या क्या बातें करें यार। 2 घंटे में बस अरुण की बातें और ये चिंटू का जो 6 सिम वाला फ़ोन, चिंटू क्या एक्सप्लेन करता है चीज़ों को यार, मतलब। और वो सीन काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। इधर चिंटू समझा रहा है इसको मनारा को, और मनारा भी हाँ, और जैसे ही मुन्नी बदनाम बताया, नहीं हम तो
मम्मी पापा को याद कर रहे थे। अरे यार, चिंटू का जजमेंट बड़ा फाड़ू है, अरुण भाई का जजमेंट बड़ा फाड़ू है। और जिस तरह से रिंकू चौधरी ने जो कहा कि मुनव्वर फारूकी के वर्ड्स जो हैं उसके एक्शन से मेल नहीं खाते हैं, और आयशा के वर्ड्स भी एक्शन से मेल नहीं खाते हैं। और एक बात कही जाती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये मुन्नी बदनाम और ये आयशा जो कि बाहर पीआर बिठाकर क्या है, उन्हें लग रहा है कि वो जो बोलेंगे जनता उसके झांसे में आ जाएगी, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और एक्शन जो है वो मुन्नी बदनाम, मनारा, आयशा इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज कर चुके हैं। जैसे कि अरुण भाई बोले कि मगरमच्छी आंसू है भाई, टोटल फेक है, और एक सिम में 6 सिम डाली, ये फेंकी वो लगाई वो। अरे भाई चिंटू तो मतलब कल के एपिसोड में एकदम ज़बरदस्त तरीके से छा गया, चिंटू भी और अरुण भाई भी। और रिंकू चौधरी के कुछ स्टेटमेंट मुझे अच्छे लगे। अदरवाइज विकी को आपने देखा वो मनारा के मुंह पर कुछ, वो आयशा आई है तो क्या सपोर्ट है, मुन्नी उसको टाइम दे रहा है, वही ये विकी बाद में जाकर के मनारा के ऊपर इतना मुंह बनाएगी तो कैसे काम चलेगा। अरे यार, मतलब ऐसा है कि गलत जाते हुए मुन्नी को इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, सिरे से उसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हर कोई तोक चंद की तरह तोकने में लगा है। और एंड में जिस तरह से मुन्नी बदनाम ने मनारा को करारा जवाब दिया, भाई ये मनारा डिजर्व करती है इस तरह का जवाब। ये मनारा ने राइडर को भी खरी खोटी सुनाई थी, मैं तेरे लो में थी, काहे की लो में थी, वो लो में था तो तुमने क्या बोला था, तो तू जा, हाँ, तुम किसी के लो फेस का मजाक उड़ाती हो। लेकिन कल मुन्नी बदनाम का वो जो एक हिस्सा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब वो बोला था कि मैं जिग्ना के साथ बैठता हूँ, रिंकू के साथ बैठता हूँ तो तेरे गुर्दे चलते हैं, मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैं बगैर बोले सब समझ जाता हूँ, ये वो। वहाँ पर तो उसने काफ़ी बढ़िया तरीके से मनारा को एक्सपोज करा। बट एक और फैक्ट ये है कि ये मुन्नी बदनाम खुद भी जब से आयशा आई है तब से हर एपिसोड में एक्सपोज ही हो रहा है, और बुरी तरह से एक्सपोज तो सलमान खान भी इसको करेंगे, ऐसा मुझे लग तो रहा है। ऑलरेडी बिल्टअप के थ्रू तो ऑलरेडी कर ही दिया मेकर्स ने, अब बचा खुचा जो थोड़ा बहुत काम होगा वो सलमान खान कैसे करते हैं ये आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे। अब इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरह से मेकर्स ने कल कह करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, जियो सिनेमा पर कैप्शन क्या डाला उन लोगों ने कि सलमान ने ली मुनव्वर की क्लास, जबकि सलमान ने तो मुन्नी बदनाम से बात तक नहीं करी। इन सारी बातों के ऊपर मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड एकदम क्रिंज जो एकता कपूर के सीरियल वाला जो एक लव ट्रायंगल थोपा जा रहा है, इसके बारे में क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को, इससे पहले वाले जितने वीडियो जहाँ आपने लाइक नहीं किया है, हक से भाई आपसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि यार लाइक बढ़ाओ यार। जिहादियों की टोली मतलब आकर के आपने को चढ़ा के जाती है यार, थोड़ा सा दिल पे ले लो यार, पर्सनली लीजिए, पर्सनली लो यार। लाइक की तादाद बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।